भी हुआ जिसका डर था और ये चीजें होनी थी। देखें, आप एक दिन किसी का मुंह देख सकते हो, 2 दिन आप किसी का मुंह देख सकते हो, लेकिन जब आपको नुकसान फेस करना पड़ जाए, जब आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप में नुकसान लेके आए हो जो कि 2024 में वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप था, आप उसमें ऑलरेडी एक इतना बड़ा नुकसान लेके आए हुए हो, आप किस तरह दूसरा नुकसान ले सकते हो? और वही हुआ जिसका डर था। और देखो होना था ना, ऑब्वियसली बात है, जिस चीज के सबसे ज्यादा कम चांसेस थे, इम्पॉसिबल था, जो ना होने के बराबर था, वो भाइयों वो किस तरह हो सकता था? मतलब आप ये देखो कि आईसीसी ने अब पकड़ के ना, वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है। एक तो डाली है और एक उल्टी करके डाली है, क्योंकि परसों आपको पता है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को और बीसीसीआई को ललकारा था। आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। इससे पहले जब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मोहसिन नकवी ने उस टाइम भी आईसीसी और बीसीसीआई को ललकारा था, और उसके बिल्कुल अगले दिन इंडियन टीम ने आईसीसी को मेल की थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। फिर वो मेल आई, आगे पीछे हुई, ये वो रंडी रोना मचा, जो भी हुआ। अब परसों फिर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उसने जो ललकारा आईसीसी और बीसीसीआई को, और उस ललकार के चक्कर में अब आईसीसी ने फैसला ले लिया। आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी, और झुकना था। देखें, झुकना था, झुकना ही था ना, आपने झुकना था, ये सबको पता है। आप पास में भी झुकते आए हो, आज आप फिर झुक गए हो। आईसीसी और बीसीसीआई ने थ्रेड किया और आप थ्रेड हो गए हो। ऑब्वियसली बात है बेटा, आईसीसी कभी भी कोई टूर्नामेंट, अब इस टाइम तो भाई वो नुकसान ही ना ले सकता, आगे वो पुत्र एक नुकसान लेके आए हो इन्हें। अब आईसीसी ने इंडिया से पैसा कमाना था, बीसीसीआई इंडिया के मैचेस से पैसा कमाना था, और आप जो बातें कर रहे थे, इंडिया को बाहर कर दो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, ये देखो कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? ये तो कोई चुड्डू ही बात करेगा कि जी आईसीसी इंडिया को बाहर कर दे और आओ यशी करते हैं। और इंडिया के बगैर तो भाई मजा ही नहीं आता किसी टूर्नामेंट का। मैं अपनी बात बताऊं तो आप इंडिया के बगैर तो एंजॉय ही नहीं करते कोई टूर्नामेंट, व्यूवरशिप नहीं आती, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमाता, स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती। किसी टूर्नामेंट को आपने हाइप देनी है, पैसा कमाना है, तो आप इंडिया के मैचेस की वजह से कमाते हो। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का होता है। इंडियन प्लेयर्स को लोग देखने ज्यादा आते हैं। आपके प्लेयर्स को एक अच्छी एक हार्ड रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स को लोग नहीं देखने आते। और अब जो आप पीछे दिनों में बातें कर रहे थे, कर देंगे, वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, भाग जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हमें पहले दिन से पता था कि ये सिर्फ बातें हो रही हैं, इनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसे कोई जो कहते हैं ना, इसकी कोई बात नहीं है। आप जस्ट जो है वो बातें कर रहे हो, लेकिन जब आईसीसी डिसीजन लेने पे आएगा बेटा, उन्होंने 1 मिनट में पकड़ के उंगल जो है ना, उंगल वो मरोड़ के पीछे डाल देनी है, बत्ती बना के, और ऐसी बत्ती उन्होंने डाली है भाईजान। अब चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल पे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और देखो ऑब्वियसली बात है, जो क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, आप उसको किस तरह जो वो साइडलाइन कर सकते हो? जिसकी वजह से ये क्रिकेट सर्किट चलता है, आप उसको किस वजह से साइडलाइन कर सकते हो? और आईसीसी को भी भाईजान माननी पड़ी है बात। और आईसीसी, अब आपको मैंने जिस तरह बताया था कि आईसीसी शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है। अब जो हमें जराये से पता चल रहा है वो ये बात पता चली है कि भाई जो है वो हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म कर दिया गया है। बीसीसीआई, आईसीसी ने जो लेटर लिख के भेजा था, जो है वो सॉरी पीसीबी ने जो लेटर लिख के भेजा था आईसीसी को, उस लेटर के आंसर में ये बात आ चुकी है कि हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म कर दिया गया है। और अब आपको हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान पे मसला करता है, फिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ जाएगी, जिसका आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सैंक्शंस लग सकती हैं, बैन हो सकते हो आप, आपसे
आपको फिर पैसा नहीं दिया जाएगा, आप बिल्कुल रोडों पे आ जाओगे। और अब ये पीसीबी बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया के मैचेस होंगे दुबई में, और बाकी जो क्रिकेट होगी वो पाकिस्तान में होगी। एक फाइनल और एक सेमीफाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, फाइनल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का सर वो दुबई में खेला जाएगा। और देखो ये बात होनी थी, पीसीबी बड़ी बातें कर रहा था, हम बैन कर देंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। भाइयों मैं आपको पिछले 4-5 महीनों से एक बात बताता रहा हूं, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को पहले दिन से पता था कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। अगर इंडिया ने अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी तो ये अपनी बड़ी टीम, मेन टीम भेजेंगे। ये कोई पागल का बच्ची होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा कि यार इंडिया पे, ओ भाई इंडिया किसी सूरत, किसी तौर पे अपनी टीम नहीं भेज सकता था। अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कम से कम ये पता चल गया कि अब हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हो गया। अब हाइब्रिड मॉडल पे ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और अब एक चांस बचा है। देखो अब मैं आपको बड़ी मेन बात बताता हूँ। अब आते हैं असल बात पे। अब असल बात ये है, आईसीसी ने जो शेड्यूल अनाउंस किया ना, वो 3 तरीकों से आ सकता है। वो मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे मानेगा ना तो पीसीबी का फायदा है। अगर पीसीबी हाइब्रिड पे ना माना, मतलब ये धमकियां शमकियां लगाता रहा, ये थ्रेड करता रहा, ललकारता रहा, तो फिर क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स तो बनेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स ना बने तो फिर पीसीबी को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आईसीसी 3 तरीके से शेड्यूल अनाउंस करेगा, क्योंकि इसी वीक में शेड्यूल अनाउंस हो गया, शेड्यूल बन गया, अनाउंस हो जाएगा आपको। ये आई थिंक मेरे सुनने में आया कि शायद बीजीटी से पहले ही शेड्यूल अनाउंस हो जाए, या शायद इस वीकेंड पे आ जाए, हफ्ता इतवार में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। फाइनलाइज कर दिया गया शेड्यूल। आईसीसी ने पीसीबी को लेटर का आंसर कर दिया और उसमें यह बात लिख दिया है कि हमारा कोई भी टूर्नामेंट 100 दिन से ज्यादा, इतना नहीं, 100 दिन से पहले हम शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं। आपकी वजह से हम रुके हुए थे, अब चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। आपने खेलना है तो खेल लो, नहीं खेलना तो फिर आपको बाहर, आप खुद नहीं बाहर जाओगे, हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे यार। क्योंकि हम इंडिया के बगैर किस टूर्नामेंट को क्यों करवा सकते हैं। ब्रॉडकास्टर भाई पीछे से बाजू दे रहा है आईसीसी को, कराओ टूर्नामेंट, हमें शेड्यूल दो, हमने पैसा लगाया हुआ है, और ब्रॉडकास्टर भी इंडिया के हैं, और उधर से पैसा भी इंडिया की वजह से आना है। ये सबको पता है कि सारा ज्यादा पैसा इंडिया की वजह से आता है, और पैसा ही मेन गेम होती है। आईसीसी को पैसा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वर्ल्ड कप अपना डुबवा चुके हैं। अब वो वर्ल्ड कप, अब वो एक आईसीसी टूर्नामेंट डुबवा नहीं सकते। अब वो इस टूर्नामेंट को कम से कम किसी तरह तो लेके जाएंगे ना। अब हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है फ्रेंड्स, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया यही चाह रही है कि टीम इंडिया हमारे यहाँ आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, जिससे हम कुछ अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो सके। जैसा आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अभी साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया की T20 जो सीरीज हुई है, इसमें टीम इंडिया बड़ी अच्छी खासी जीत हासिल की है 3-1 से। और उसके बाद फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका टीम को एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रेंड्स, करोड़ों की उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो टीम इंडिया अभी वहाँ जाकर T20 सीरीज खेली है अपनी। तो फ्रेंड्स इसके हवाले से बात करते हैं फ्रेंड्स, जो चैंपियन ट्रॉफी की फरवरी मार्च में ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसको लेकर बहुत सारा तानातनी बढ़ी हुई पीसीबी को लेकर, बीसीसीआई को लेकर। आईसीसी भी इसमें ये इवेंट कोई भी नहीं कराएगा फ्रेंड्स जिसमें टीम इंडिया ना हो। और पाकिस्तान ये सोचता है कि टीम इंडिया हमारे यहाँ आकर खेले, लेकिन फ्रेंड्स टीम इंडिया की पहले ही ये बातचीत हो चुकी कि हम जब पाकिस्तान में जाकर अपनी चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हमको हाइब्रिड मॉडल चाहिए। और हाइब्रिड मॉडल को लेकर फ्रेंड्स इस बात पे काफ़ी कुछ जोर लगा रहा है पीसीबी को, जो हाइब्रिड मॉडल ना हो, टीम इंडिया हमारे यहाँ आकर खेले। लेकिन फ्रेंड्स ये कंफर्म भी हो चुकी है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, टीम इंडिया ही हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगी। ये कंफर्म 100% हो चुका है फ्रेंड्स। अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं कि जो उमर भाई ने एक्सप्लेन किया उस पर आप क्या राय है अपनी, और आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलती है। बाय बाय।